अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे जो उसके टॉपिक्स हैं, जैसा कि मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या होता है, फार्मूला मैथ्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, और केमिकल स्पीशीज़ जो है वो कौन कौन सी है उनकी हम डिटेल देखेंगे। और उसके बाद एटम और आयन में डिफरेंस क्या होता है वो, और मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन ये इसी केमिकल स्पीशी के अंदर आ जाता है। फ्री रेडिकल डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल, और उसके बाद टाइप्स ऑफ मालिक्यूल जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है जी मालिकुलर मैथ्स की। तो मालिकुलर मैथ्स जो है वो क्या होता है, वो कहता है कि तमाम जितने भी एटम होते हैं एक जो है क्या नाम है, मालिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होते हैं, तमाम के तमाम एटम्स की जो मैथ है हम उसको क्या कहते हैं, मालिकुलर मैथ्स कहते हैं जी। जैसे कि आप लोगों के पास एग्जांपल है जी Cl2। अब देखिए क्लोरीन की जो मैथ होती है, क्लोरीन जो होता है वो 35.15 होता है जी, 35.5 होता है एक क्लोरीन, एक एटम का। तो दूसरा क्लोरीन जो होगा 35.5 है। तो जब ये दोनों जो है अब कंबाइन हो गए तो मालिक्यूल बनेगा, एक पूरा मालिक्यूल बनेगा Cl, और ये क्या हो जाएगा, ये 71.0 बन जाएगा। तो ये आप लोगों के पास ये एटॉमिक मास यूनिट में उसकी मास लिखी जाएगी। तो ये आप लोगों ने देखें जितने भी एटम है, आप देखना एक मालिक्यूल में दो एटम है, क्लोरीन क्लोरीन, दोनों की मास को प्लस करेंगे तो इतनी आ जाएगी। इसी तरह वाटर है, वाटर के अंदर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 2 होता है। एक हाइड्रोजन की 1 होती है, दो हाइड्रोजन है तो 2 मास होगी, और 16 ऑक्सीजन होती है तो क्या होगा, 18 होगा। इसी तरह कार्बन 12 और ऑक्सीजन जो होता है वो 16, 32, और 16 कितना होगा, 32 और 16 क्या नाम है, 12। ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या आएगा, 32 आ जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 4, और ये 4 आ जाएगा तो 44 18। तो ये इस तरह मालिकुलर मैथ्स है जी, इसकी ये डेफिनेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक एग्जांपल है जी, बहुत दफ़ा आ चुकी है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये भी देख लेते हैं ज़रा। कहता है कैलकुलेट द मालिकुलर मैथ्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को दिया गया होगा, आप लोगों ने मैथ्स को निकालना है, लेकिन आप लोगों को मैथ्स याद होने चाहिए। हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन का जो एटम है उसकी मैथ्स होती है 1, एटॉमिक मैथ्स ऑफ हाइड्रोजन इज 1। नाइट्रोजन की मैथ्स होती है वो 14 होती है, प्लस एक ऑक्सीजन की मैथ्स होती है 3 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन की मैथ्स होती है 16 होती है। तो 14 और 15, और ये 3 और 6 18, और 48। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 और 5 कितना होगा, 8 और 5 13, और 4 और 1 4 5 और 6 आ जाएगा जी, 63 AMU। तो ये आप लोगों ने याद रखी है। तो सिंपल आप लोगों को इसकी मैसेज आप लोगों को याद होनी चाहिए, नाइट्रोजन की क्या है, ऑक्सीजन की क्या है। तो ये एग्जांपल थी आसान सी, अगर आप लोगों को नहीं की आप लोगों ने इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, आ जाती होती है। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास फार्मूला मैथ्स क्या होती है। अब पीछे हम पढ़ के आए हैं, फार्मूला यूनिट की बात करके आए, तो उसमें क्या था, आयंस की बात कर रहे थे। तो सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट के अंदर जो भी एटम होंगे उनकी जो मैस होगी वो क्या होगी, वो फार्मूला मैस आएगा, कहलाएगी। ठीक है, दो बार बार फिर रिपीट हो रही है। एक तो वो जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, एक वो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मालिकुलर कंपाउंड या मालिकुलर कंपाउंड कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें आयनिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो उन्हीं की आगे चीज़ें भी यूज़ हो रही है। तो जिसमें आयन होगा उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, और उसकी मैस को फार्मूला मैस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास है जी NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl है। तो सोडियम कितना होता है, 23 होता है, और क्लोरीन जो होता है 35.5 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास 55.5 बन जाएगा। और इसी तरह कैल्शियम जो है, कैल्शियम की भी मैस आप लोगों को इसी तरह फाइंड आउट कर लेंगे। कार्बन 12 है कैल्शियम की, और ऑक्सीजन की मैसेज को प्लस करेंगे, एटम्स की तमाम की एटम की मैसेज को प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास निकल आएगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है जी, आप लोगों के पास पोटाशियम जो होता है वो क्या होता है, वो दो पोटाशियम है जी। एक पोटाशियम की मैस होती है 19, और प्लस सल्फर होता है उसकी मैस होती है 32, और ऑक्सीजन जो होता है 4 ऑक्सीजन है तो एक होता है 16। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास उसका जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग इस तरह ये एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी केमिकल स्पीशीज़। कौन कौन सी है केमिकल स्पीशीज़ में आप लोगों के पास, आयंस क्या होते हैं, आयंस की डिस्कशन करेंगे, मालिकुलर आयंस क्या होते हैं, और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये इसी टॉपिक के अंदर आती है चीज़ें। तो अब आयन क्या होता है, सिंपल आयन जिसके ऊपर कोई चार्ज हो हम उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। एटम हैविंग चार्ज, कुछ किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, वो आयन होगा हमारे पास।
अब आयन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जी, कैटाइन भी होते हैं, एनाइन भी होते हैं। कैटाइन कौन से होते हैं? जो कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और उनके ऊपर जो चार्ज होगा अगर तो पॉजिटिव होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कैटाइन कहेंगे। और कैटाइन जो होते हैं वो कब कब बनते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, खो देते हैं, तो उसके बाद जो है वो बनते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास एग्जांपल जो दी गई है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो वो देखिए इधर बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन जो लूज उसने किया है। इस तरह सोडियम जो है वो क्या कर रहा है? वो भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है। इस तरह कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये नजर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया, ये देखिए इलेक्ट्रॉन को लूज किया नजर आ रहा है। तो ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या बता रहा है? इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट है जी एनाइन। एनाइन क्या होता है? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम डेट हैज़ नेगेटिव चार्ज। एक एटम या एक से ज़्यादा उसका एटम का ग्रुप होगा, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो एनाइन कहलाएगा। ठीक है। एनाइन कब बनते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब गेन क्यों करते हैं? ये भी सेम आंसर है कि वो क्या करते हैं? ऑक्टेट को स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है वो स्टेबल होना चाहता है। दुनिया में तो रियल लाइफ में तो इंसान चाहता है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो ताकि मैं बैठ के खाऊं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी वो क्या होगा? वो स्टेबल का होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब स्टेबल होगा। और देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या होता है? वो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो ले लेता है, उसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन जो होता है वो भी क्या करता है? वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपने जो है वो क्या करता है? लास्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है। तो ये था कैटाइन और एनाइन की डेफिनेशन। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। एटम और आयन में डिफरेंस क्या होता है? एटम जो होते हैं वो सिंपलेस्ट जो होता है पार्टिकल होता है, इनडिविजिबल, जो बहुत छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। हमेशा बात स्टार्ट जब भी होती है वो एलिमेंट से स्टार्ट होती है। मतलब एक लोहे का टुकड़ा है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक एलिमेंट है। उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है। 2 एटम होंगे तो क्या होगा? वो मालिक्यूल होगा। और अगर जो है वो इसी तरह कंपाउंड और मिक्सचर ऐसे ही बनते हैं कि अगर वो केमिकली कंबाइंड हो गए तो फिर वो हमारे पास जो होगा वो कंपाउंड होगा, अगर वो फिजिकली वो मिक्सचर होगा। तो इसी तरह सारी चीज़ें जो है आगे चलती है, एलिमेंट से स्टार्ट होता है बेसिक। तो इसी तरह आयन्स की बात करते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयन जो होता है वो बहुत ही छोटा यूनिट होता है आयन का। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है ना, मिसाल के तौर पे देखें NaCl है तो उसका जो छोटा यूनिट होगा, देखें ना 2 आयन है ना, तो इसमें आयन का जो सबसे छोटा यूनिट होगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी पिछली वीडियो में बॉक्सेस वाला कार्बन का बताया, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही हो सकता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका डिफरेंस वो कहता है इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इंडिपेंडेंटली खुद मुख्तियार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड कैन टेक इन अ केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसकी अपनी मर्जी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है ना। देखिए ना, देखिए मैं दोबारा से लिखता हूँ ज़रा इसको। इसके ऊपर चूंकि चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है ना, तो ये क्या होगा कि कोई भी ग्रुप और जो है कोई भी एटम जो होगा आयनिक जो होगा वो क्या कहेगा? अगर इसके पास आएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ एक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट खुद मुख्तियार नहीं है, ये अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ये जब भी कोई और जो है ऑपोजिटली चार्ज आयन आएगा इसके पास तो खुद ब खुद उसके साथ रिएक्शन करेगा, सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज आयन। नेक्स्ट है जी इट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड न्यूट्रल। ये होता है इलेक्ट्रिकल एंड न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि आप लोगों के पास या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। या आप लोग इसी तरह और भी डिफरेंट है जी, जैसे नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इस तरह ये इनके ऊपर कोई चार्ज इनको रहने दे बल्कि ये यूज़ करें ज़रा। आप लोगों के पास है हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, ये नोबल गैसेज जो है इसके लिए बेस्ट है कि इनके ऊपर न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये वैसे भी रिएक्शन नहीं करती। और इसके बाद ये आयन्स होते हैं, आयन्स जो है आप लोगों के पास क्या होते हैं? इट हैज़ अ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, कुछ के ऊपर पॉजिटिव होता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव होता है, कुछ के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव ही ज़्यादातर होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, जो कहता है डिफरेंस बिटवीन मालिक्यूल एंड मालिक्यूलर आयन।
ये भी बहुत दफ़ा आ चुका है। मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन 4 नंबर का भी आ चुका है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो मालिक्यूल क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, 2 एटम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मालिक्यूल होता है। और मालिक्यूलर आयन क्या होगा कि मालिक्यूल के ऊपर जब भी चार्ज होगा तो वो मालिक्यूलर आयन बन जाएगा। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये भी एलिमेंट का एक छोटा सा पार्टिकल है जी। आर कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसको कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज, अपनी प्रॉपर्टी खसूसियात को जाहिर कर रहा होता है। लेकिन ये मालिकुलर आयन जो होता है वो क्या होता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या वो गेन करता है। जैसा कि यहाँ पे देखें ज़रा, CH4 है, देखें ज़रा इसमें कहता है कि ये जो मालिक्यूल है, जैसा कि आप लोगों के पास Cl2 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और ये अपनी मर्जी का मालिक है, ये जो रिएक्शन करे या ना करे, ठीक है। लेकिन ये जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ये इसके ऊपर भी चार्ज आएगा, जब ये इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसी को रिएक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो दूसरा ऑपोजिटली चार्ज आयन इसके करीब आएगा, सिमिलरली जिस तरह पीछे पढ़ के आए हैं, इस तरह जब भी कोई इसके साथ पास आ जाएगा तो इसको रिएक्शन करना पड़ेगा। और ये जो होगा मालिकुलर आयन जो होता है, ये क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, तब बनता है। और इसी तरह जिस तरह पीछे आप लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो होता है ये एटम की कम्बिनेशन से बनता है, जैसा कि देखें क्लोरीन और क्लोरीन 2 एटम है, इसके कम्बिनेशन से बनता है। और ये वाला जो होता है, इट इज़ फाउंड बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आयंस होते हैं, आयंस की कम्बिनेशन से बनता है, आयंस की कम्बिनेशन से बनता है जी ये वाला। अब इसको थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। इट इज़ अ स्टेबल यूनिट, ये होता है स्टेबल होता है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कोई भी ग्रुप इसके करीब आएगा तो क्या करेगा, ये उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो उसके बाद है जी फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, फ्री रेडिकल क्या होता है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है उनको कंबाइन किया हो और उसके ऊपर जो होगा वो कुछ ना कुछ चार्ज हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ओड नंबर, ओड नंबर जो होते हैं 1 1 3 5 7 9, ये जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो ओड नंबर होते हैं, और जो होते हैं अनपेड होते हैं। पेड नहीं है, मतलब ये 2 है ना, ये पेयर फॉर्म है, दो जोड़ा है जिसे कहते हैं, ये एक है तो वो अनपेड होगा। जैसा कि हाइड्रोजन, इसके ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने उसको लिखा है Cl नेगेटिव, ये डॉट लिखा गया। फ्री रेडिकल को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक बात लिखी गया होमोलाइटिक क्लीवेज, देखें ज़रा, कहता है कि लाइट अगर यूज़ की जाए, ठीक है। एक और ग्रुप है जी आप लोगों के पास CH4 है, आपकी बुक में एग्जांपल दी गई, दोनों CH4 है। अब Cl2 जो है इसकी आप लोग होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं, तो गौर से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्लोरीन ने जो बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो होमोलाइटिक का मतलब है कि दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड होंगे, क्या है, दोनों बराबर हिस्सों में, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 2 क्लोरीन है तो इसके साथ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, कहते हैं कि CH4 जो है उसको हम किस तरह जो है वो ब्रेक करते हैं, CH इसके ऊपर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, कहते हैं कि इन दोनों का जो है एक बॉन्ड ब्रेक कर दें यहाँ से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, CH3 इसके ऊपर एक डॉट आ गया और प्लस एक हाइड्रोजन के ऊपर एक डॉट आ गया। तो ये डॉट भी और जो चार्जेस है सारे के सारे फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्री रेडिकल सिंबल आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी ओड नंबर होगा, जब देखना, अब यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, ओड नंबर है, तो क्या होगा, ये रेडिकल होगा। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, जरा देख लेना। कहता है कि लाइट जब पड़ेगी तब ये इनकी ब्रेकडाउन होगी, और ये आप लोग, ये टॉपिक भी आप लोग लास्ट चैप्टर में, इसी बुक के लास्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि जो है ये किस तरह इनकी लाइट में और डार्क में जो है इनका रिएक्शन होता है, CH4 का, मीथेन का। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जब ये देखें ना, रेडिकल बन गया है ना, जब ये रेडिकल बन गया तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या होगा, आयंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होता है। आयंस क्या होते हैं और फ्री रेडिकल में दोनों में फ़र्क क्या होता है। दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज, आयन जो होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, जैसा कि आप लोग पिछले में देख कर रहे हैं, Na+ है, Cl नेगेटिव, ये आयन है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद होगा। फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा,
ओड नंबर बता रहा है, चार्ज भी होगा ओड नंबर भी होगा, दोनों आप लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ उसमें सबरेड होती है चीज़ें, हमेशा कुछ चीज़ मतलब कुछ टॉपिक ऐसे नहीं होते कि महदूद होते हैं, मतलब वो लार्ज भी होते हैं। तो कहता है दीज आर आइटम्स डेट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ओड होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल में देखा था। दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन आर इन द क्रिस्टल लेटस, क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग NaCl जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशनल होता है, क्रिस्टल होता है, और वो होते हैं सोल्यूशन के अंदर भी और क्रिस्टल लेटस भी होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये एयर में मौजूद होते हैं, क्रिस्टल लेटस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। जिस सॉलिड फॉर्म कह रहा हूँ, क्रिस्टल एयर क्या नाम है, क्रिस्टल फॉर्म में लेटस में नहीं होता जी। नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसके ऊपर लाइट का कोई असर नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर लाइट का बहुत ज़्यादा असर होगा जी। दे मे फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसके ऊपर लाइट का बहुत ज़्यादा असर होगा। जैसे आप लोग लाइट इसके ऊपर ऐड डालेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, जैसे कि आप लोगों ने Cl में देखा था, ठीक है, दो जो है वो रेडिकल बन गए थे। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। अ मॉलिक्यूल इज फाउंड बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, बहुत सारे एटम, मिसाल के तौर पे 2 एटम है या 4 एटम है, देखें 4 एटम की बात करें तो CH4 है, 5 बल्कि, इसमें 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 5 एटम जो है वो कंबाइन हुए तो आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल बना है। अब यहाँ पे देखें 2 है तो क्या कर ले, 1 क्लोरीन ये, 1 क्लोरीन ये, 2, तो ये भी एक मॉलिक्यूल बन गया। तो ये आ रहे आप लोगों को डिफरेंट एटम्स कंबाइन करेंगे तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, केमिकल कम्बिनेशन। मैंने इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है केमिकल जो है, तो केमिकल आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये जो होगा वो क्या होगा, वो केमिकल कम्बिनेशन होगा एटम्स का। और ये जो होंगे अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को जाहिर करेंगे और कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अपनी मर्जी के मालिक होंगे जी। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जब चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल होगा, तो वो अपनी मर्जी से रिएक्शन करना चाहे तो कर लेता है, ना करना चाहे तो नहीं करता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन, वो कहता है डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं और वो डिपेंड करता है कि उसका जो है नंबर कितना, मतलब कितने एटम उसके साथ कंबाइन है, और दूसरा किस तरह के एटम जो है उसके साथ कंबाइन है। तो अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हीलियम है, दूसरा डाइटॉमिक है जी, तीसरा ट्राइटॉमिक है। मतलब देखिए ज़रा, अगर तो एक एटम है, ओनली एक एटम है, जैसा कि आप लोग हीलियम है, नियोन है, इनर्ट गैसेज है, सारे के सारे क्या है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये नियोन है, ये क्या है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर 2 एटम उसमें मौजूद है, जैसा कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बना रहे हैं, इस तरह Cl और Cl मिलकर क्या बना रहे हैं, Cl2 बना रहे हैं। तो ये डाई एटॉमिक, डाई का मतलब 2 है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और ट्राई का मतलब होता है 3 एटम उसमें कंबाइन है, जैसे कि H2 और CO2 है। ये आसान, इतना मुश्किल नहीं है। अब वो देखें जरा, कहता है कि आप लोगों के पास क्या होता है, इफ़ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम, उसमें बहुत सारे होंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, पोली। पोली का वर्ड होता है मैनी के लिए यूज़ होता है, पोलीटॉमिक। जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखें 4, 5 और 6, 7 इसमें, 7 इसमें है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 12 और 12 24 है। तो इसमें ज़्यादा अगर होंगे तो फिर क्या होगा, पोलीटॉमिक हम उसको कहेंगे, जिसमें एटम ज़्यादा एटम कंबाइन होंगे। अगर तो सेम टाइप के एटम कंबाइन हो गए तो हम उसको होमो का मतलब होता है, वैसे भी सेम होता है। अगर सेम टाइप के एटम कंबाइन हो गए तो हम उसको होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। ओजोन जो है इसी तरह S8 है, P4 है। अगर मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट काइंड के एटम कंबाइन हो रहे हैं जी, ठीक है, डिफरेंट काइंड के जो है वो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसा कि एग्जांपल दी गई है, जैसे कि देखें ज़रा, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो है वो डिफरेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर तो वो ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, मैनी होंगे। तो ये था आज का टॉपिक। अगर कुछ समझ आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप सीरीज़ वाइज लेक्चर देखना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अपना ख्याल रखें, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।